बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज मुल्तान। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर और टॉपिक्स हमारे हैं डिवीजन है ट्रैकियोफाइटा, सिरोप्सिडा एंड एवोल्यूशन ऑफ लीफ। आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर जो है पिछले साल से मुल्तान बोर्ड की तरफ से ये आया है कि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक का नाम ब्रायोफाइट्स है और एक का नाम ट्रैकियोफाइट्स है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होती, और जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाई जाती हैं, जिन्हें हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। और ये जो जानदार हैं, ये जो ट्रैकियोफाइट्स हैं, दे आर द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट्स एंड दे आर एबल टू अडॉप्ट द रफ लैंड हैबिटेट। मतलब जो जमीन रफ होती है वहां पर ये इजीली ग्रो कर सकते हैं, और ये सक्सेसफुल जो प्लांट्स हैं। ठीक है जी। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जमीन पर जब ये रहते हैं तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं कि इनके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे आपको मैंने बताया। इसके अलावा इनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ सीड होती है, मतलब इनके अंदर सीड, ये सीडेड प्लांट्स होते हैं। और इनके अंदर पोलन ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू जो होती हैं वो मेल गेमीट ट्रांसफर होते हैं टुवर्ड्स फीमेल गेमीट। इनके फ्लावर भी बनते हैं, इनमें फ्रूट्स भी होते हैं। और इनके अंदर जो जनरेशन होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक होती है। हेटेरोमॉर्फिक मींस स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सेपरेट होगा या वो डिफरेंट होगा। इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब पेपर के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। ट्रैकियोफाइट्स को फर्दर जो सब डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सिरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, ये 4 ग्रुप्स हैं, इनमें डिवाइड किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम ये पहले ग्रुप को पढ़ेंगे सिलोप्सिडा के हवाले से कि सिलोप्सिडा जिस फाइलम से ताल्लुक रखता है उसका नाम है सिलोफाइटा। ये वो स्पोरोफाइट्स होते हैं जो कि रूटलेस होते हैं। मतलब ये कि जैसा कि आपको बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो एक जनरेशन स्पोरोफाइट होती है, एक गैमेटोफाइट होती है। तो जो स्पोरोफाइट होती है इनमें वो रूटलेस स्पोरोफाइट होते हैं, और जो स्टेम होते हैं दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अंडरग्राउंड राइजोम एंड एन एरियल पार्ट। क्योंकि ये रूटलेस होते हैं तो इनमें सिर्फ राइजोम होता है, राइजाइड्स पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो है वो रूट नहीं होती। जो रूट की स्पेसिफिकेशन है, जो उसकी करेक्टर्स है, रूट्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ राइजोम अंडरग्राउंड होता है वो पाया जाता है, या एरियल पार्ट्स होते हैं। और बोथ और ये स्टेम एंड राइजोम बोथ आर डाइकोटोमसली ब्रांच। अच्छा, ये लफ्ज आगे भी इस्तेमाल होगा। डाइकोटोमस का मतलब ये होता है कि इसका उर्दू होती है 2 शाखा। तो 2 शाखा किस तरह से कि एक इस तरह से ब्रांच के अंदर से ऐसे, और एक इस तरह से। तो जो ब्रांच होती है या शूट होती है, और जब 2 हिस्सों में डिवाइड होती है आगे जाके, तो यहाँ से आगे जाके इस तरह से 2 हिस्सों में, उसके बाद फिर इस तरह से 2 हिस्सों में। इसकी उर्दू जब आप देखेंगे तो उसे कहते हैं 2 शाखा। ठीक है जी। अगर अभी भी आप कहीं पर जो प्लांट्स की शूट्स को देखें तो शूट जो होती हैं वो 2 शाखा होती हैं, जिसे कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच कहते हैं। और राइजोम के अंदर ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर राइजाइड्स होते हैं जो रूट का तकरीबन स्ट्रक्चर जो फंक्शन जो होता है रूट वाला वो परफॉर्म करते हैं। एरियल ब्रांचेस मतलब एरियल कहते हैं जो जमीन से ऊपर होते हैं। उनमें जो स्टेम होते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो उनमें लीफ नहीं होंगे, लीफलेस होते हैं, बट दे आर ग्रीन। और ये जो स्टेम होते हैं इनके अंदर जो एरियल ब्रांचेस होती हैं इनके अंदर वेनलेस आउटग्रोथ्स होती हैं, मतलब वेन्स नहीं होती जैसा कि पत्ते के अंदर वेन्स होती हैं। और यही जो ब्रांचेस होती हैं इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं ऑफ स्पोरोफाइट, दे आर स्पोरेंजिया, जहाँ से स्पोर्स गिरते हैं, और स्पोर जहाँ गिरते हैं वहाँ पर गेमेटोफाइट बनता है।
और जो इनके डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रांचेस की टिप्स पर पाए जाते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइम जहरी बात है कि ये ट्रैकियोफाइट्स में पहला ग्रुप है, तो ये बहुत सिंपल होगा, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इट इज आल्सो सिंपल। और जो वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं दे आर नैरो, सेंटर में पाई जाती हैं और सॉलिड होती हैं विदाउट पिथ। ये एक एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ दिस वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स में जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसका नाम यही है, सिलोप्सिडा है। और ये सिलोप्सिडा के जो जानदार जो दुनिया में खत्म हो चुके हैं अब, उनका नाम यहाँ पर हर्नियोफाइटोन दिया हुआ है, सिलोफाइटोन है, कुक्सोनिया है। तो ये है एक्सटिंक्ट है। जबकि जो अभी अवेलेबल है दुनिया के अंदर उनके नाम है सिलोटम और मेसीपिटेरिस। तो ये लिविंग जनरा है और ऊपर वाले जो है ये एक्सटिंक्ट है। ठीक है जी, ये आपने लाजमी एमसीक्यू के लिए याद रखना है। डायग्राम में आपके सामने है कि सिलोटम दिया हुआ है, ठीक है जी, और दूसरा जो है दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम है ये सिलोटम की डायग्राम है और इसके अंदर जो है ये बताया हुआ है कि सिलोटम के ऊपर टिप्स के ऊपर आप नजर आ रहे हैं छोटे छोटे ये वाले स्पोरेंजियम जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। ठीक है जी। गेमेटोफाइट जब हम इसका देखते हैं तो गेमेटोफाइट होता है दैट इज थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड मींस के इसके अंदर जो ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि ट्रैकियोफाइट्स में जो डोमिनेंट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और गेमेटोफाइट होती है रिसेसिव बॉडी होती है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। जबकि अगर हम ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे तो उसमें ये अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो गेमेटोफाइट्स के अंदर जो इट्स सेल्स कंटेन अ फंगस व्हिच प्रोवाइड फूड टू द गेमेटोफाइट्स, ये वही माइकोरेजियल एसोसिएशन है, आपने पढ़ी हुई है। तो ये माइकोरेजियल एसोसिएशन के लिहाज से, यहाँ पर सिम्बियोटिक एसोसिएशन के लिहाज से ये इन्हें खुराक मिलती है। इसके जो एग्जांपल वही आपको मैंने बताई कि सिलोटम और मेसीपिटेरिस है। यहाँ तक आपका ये टॉपिक एंड होता है और अगला टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ जो होता है कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में पहले प्लांट्स के ऊपर लीव्स नहीं थे और बाद में इनके अंदर लीव्स जब बनना शुरू हुए हैं तो वो किस तरह से हुए हैं, उनकी स्टेजेस क्या क्या है, तो उसको जरा आपने गौर से सुनना है। इसके अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सिर्फ जो मेन है। एक तो इसमें याद रखना है कि जो अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उनकी बॉडी थैलाइड होती है, ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स नहीं होते, और जो इनके अंदर ये ब्रांचेस होती हैं वो डाइकोटोमसली ब्रांच होती है, हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है जी, जो एरियल पार्ट्स होती है ब्रांचेस वो डाइकोटोमस होती हैं और जो उसका राइजोम स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, जमीन से खुराक को एब्जॉर्ब करता है। और कुक्सोनिया जो है इसका जो फोसल रिकॉर्ड मिला तो वहां से पता चला था कि ये किस तरह से हमें नजर आती है। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, तो ये कुक्सोनिया का तकरीबन 3.5 मिलियन ईयर्स पहले का ये फोसल रिकॉर्ड मिला, जहां से पता चला था कि जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह की हुआ करती थी, डाइकोटोमसली ये ब्रांच प्लांट्स थे। ठीक है जी। तो इसमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, इसको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ कि कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल वेन होती है, उसे हम माइक्रोफिल कहते हैं, और जिनके अंदर मल्टीपल वेन्स होती हैं उसके हम कहते हैं मेगाफिल कहते हैं। तो रिपीट करते हैं, जिसमें सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती है उसको हम माइक्रोफिल कहेंगे, और जिसके अंदर जैसे आपके सामने है यहाँ पर सिंगल वेन है, इट मींस इट इज कॉल्ड माइक्रोफिल। और वो लीफ जिसके अंदर मल्टीपल वेन्स होती हैं इसे हम कहते हैं मेगाफिल कहते हैं। तो जाहिर बात है कि जिनके अंदर लार्ज लीव्स जो होती हैं उन्हें हम कहेंगे मेगाफिल कहेंगे, जो कि हमें नजर आते हैं, चाहे वो आम के पौधे के पत्ते हैं, पीपल के हैं या टाली के हैं, या कोई भी जो प्लांट जिसके लीफ के अंदर ढेर सारी वेन्स होती हैं वो मेगाफिल्स होते हैं। ठीक है जी। और मेगाफिल वो प्लांट्स होते हैं लाइक फंड्स के प्लांट्स होते हैं, सीड प्लांट्स होते हैं। ओके हो गया जी। तो अब हमने ये पढ़ना है यहाँ पे कि इट इज स्टेशनरी एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल स्टार्टेड फ्रॉम दी डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। तो हमने ये पढ़ना है कि ये जो ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ द लीव्स वेन्स होती है
कि मल्टीपल वेन्स जो बनती हैं वो किस तरह से बनी है, तो हमने ये समझना है। तो इसके लिए जो स्टेप है, पहला स्टेप है वो है ओवरटॉपिंग। ये अब शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। ओवरटॉपिंग का मतलब ये होता है कि जो डाइकोटोमस ब्रांच बनी है उसमें जो स्टेम्स हैं वो अनइक्वली ब्रांच्ड है। ठीक है जी। तो डायग्राम से आपको दिखाया था पहले, ये आपके सामने यहाँ पे जो स्टेम आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेम की लेंथ है, किसी की लेंथ ज्यादा है, ठीक है जी। ये देखिए किसी की ज्यादा है, किसी की छोटी लेंथ है, किसी की और छोटी लेंथ है। तो ये अनइक्वल इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नो डाउट ये डाइकोटोमस है सारे, लेकिन ये क्या है कि ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरटॉपिंग कहते हैं। उसके बाद प्लेनेशन क्या होती है कि यही जो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड जो कि ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस एक ही लाइन में अरेंज होती हैं इन वन प्लेन, ये याद रख लीजिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेशन कहते हैं, मतलब एक ही प्लेन में आती हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये वाला सी स्टेप है, इसके अंदर ये इस ब्रांच की लेंथ, इस ब्रांच की लेंथ इन सब की सेम हो गई, इन ब्रांच की सबकी सेम हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखें ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली, ठीक है जी। इसे हम ओवरटॉपिंग कहते हैं। प्लेनेशन क्या हुई, ये सारी एक ही प्लेन में आ गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लेनेशन। ओके हो गया जी। और उसके बाद लास्ट स्टेप वेबिंग होता है, मतलब फिर काफी अरसे के बाद ये हुआ कि जो उनके दरमियान खाली जगह थी वो भरना शुरू हुई विद द पेरेन्काइमा सेल्स। और ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो डाइकोटोमस ब्रांच है, इनके दरमियान में जो खाली जगह होती है उसे फिल करना होता है। तो ये जो वेन्स होती हैं, इनके दरमियान जब जगह फिल हो जाएगी तो अब ये पूरा बन जाएगा लीफ, विच इज कॉल्ड एक्चुअली मेगाफिल लीफ है। ठीक है, जैसे आप यहाँ डायग्राम भी दे सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डाइकोटोमस ब्रांच है, इसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स ने पेनिट्रेट किया, जिसकी वजह से अब ये पूरा लीफ बन गया, ये मेगाफिल लीफ है। ठीक हो गया जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और एक और चीज कि ये जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल, विच कंप्लीटेड मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर्स एगो। तकरीबन इतने साल पहले ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ मजीद क्लियर है। दिस वन इज ओवरटॉपिंग, ये वाली ओवरटॉपिंग, ये वाली प्लेनेशन और ये वाली वेबिंग। समझ आ गया जी। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ कि जो इनकी अरेंजमेंट होती है, ये वाली जो वेव्स की जो अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया है, हमारी किताब में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, उसे कहते हैं सर्सिनेट वीनेशन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो ब्रांच, ये जो यहाँ पर वेन्स हैं, इनका जो जाल बिछा हुआ है, इसको हम कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं सर्सिनेट वीनेशन। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ट्रिकोफाइट्स की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ सीधा पढ़ा। इसका स्पोरोफाइट अलग से आ सकता है, टोमेटोफाइट अलग से आ सकता है, इसकी जो एग्जांपल्स एमसीक्यूज में आ सकती हैं। और एवोल्यूशन ऑफ लीफ के अंदर जो सवाल 4 हैं कि इनकी जो टाइप्स है वो टॉपिंग, प्लेनेशन और वेबिंग और सर्सिनेट वीनेशन। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में से हैं। क्या ये माइक्रोफिल और मेगाफिल का डिफरेंस भी आ सकता है? ओके जी, थैंक यू सो मच।